नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। और ये जो वीडियो है ये एमपी टेट जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा आपको एमपी की तैयारी करवा सकूं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। चंबल नहर जो चंबल नदी पर है और चंबल का जो नाम है वो है चंबवती। इसका जो नाम है और ये चंबल नदी से ही निकाली गई है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ मैं आपको इसका कुछ विशेष विवरण देने वाली हूँ। यहाँ विशेष विवरण के अंतर्गत बताने वाली हूँ कि ये यमुना इसकी सहायक नदी है और यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, और साथ ही चंबल पर स्थित यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये जो परियोजना है चंबल परियोजना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों की संयुक्त परियोजना है और ये यमुना की सहायक है। साथ ही साथ इस नहर पर 1954 में ये परियोजना प्रारंभ हुई थी, चंबल परियोजना। और इस चंबल नहर पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। जवाहर सागर कोटा बैराज के बाईं ओर की नहर राजस्थान को और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश की कृषि के लिए उपयोगी हैं। दूसरी जो हमारी नदी घाटी परियोजना है वो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना और ये नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियों का जो अपवाह तंत्र है उस पर बनी हुई है। नर्मदा घाटी पर जो बांध बने गए हैं वो हैं नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना है और इस पर जो बांध बनाए गए हैं वो हैं सरदार सरोवर बांध, दूसरा इंदिरा सागर, महेश्वर और ओमकारेश्वर। नर्मदा का जो उद्गम से लेकर समापन तक संपूर्ण जो जिले हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तीसरी जो हमारी नहर है जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो है जोबट। और जोबट जो है वो हथनी नदी पर है। हथनी नदी पर है और ये धार जिले में है। धार इसका लाभान्वित जिला है और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो 9,848 हेक्टेयर है। 9,848 हेक्टेयर ये है जोबट जो परियोजना है उससे 9,848 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और जो लाभान्वित जिला है वो है धार। और धार में ही चंद्रशेखर आजाद परियोजना है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना।
अगला जो हमारी नदी घाटी परियोजना है वो तवा परियोजना है। तवा परियोजना, और तवा परियोजना जो है वो तवा नदी पर है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में है, और इससे जो लाभान्वित जिला है वो होशंगाबाद है। होशंगाबाद, और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो 3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई है, और वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टेयर के द्वारा इस पर सिंचाई होती है। 5वीं जो परियोजना है वो है हलाली परियोजना। हलाली परियोजना हलाली नदी पर है, और ये जो है वो बेतवा की सहायक है। हलाली नदी, हलाली परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वो है विदिशा और रायसेन। 945 मीटर लंबा तथा 29.57 मीटर ऊंचा बांध है, जिसके द्वारा 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना, और ये जो बाणसागर परियोजना है वो सोन नदी पर है। सोन नदी, और मध्य प्रदेश का रीवा जिला इससे लाभान्वित होता है। रीवा जिला, मध्य प्रदेश का रीवा जिला इससे लाभान्वित होता है, और सीधे जिले में भी ये बाणसागर परियोजना है, और ये सोन नदी पर बनाई गई है। 405 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा इससे, और देवलोक शहडोल में बांध 1.53 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इसके अंतर्गत होती है। अगली जो परियोजना है वो है माता टीला बांध। माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना, और ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। इसके जो सिंचित जिले हैं वो मध्य प्रदेश के लगभग 6 और उत्तर प्रदेश के 4। मध्य प्रदेश के 6 जिले माता टीला बांध से जो है लाभान्वित होते हैं, और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ माता टीला जबलपुर जल विद्युत गृह भी है। परियोजना है मध्य प्रदेश में 1.16 लाख परियोजनाएं हैं, जिनसे 1.1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में 1.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इस माता टीला बांध के द्वारा। 8वीं जो परियोजना है वो है हमारी पेंच परियोजना। पेंच परियोजना जो है वो पेंच नदी पर है, और ये इससे जो लाभान्वित जिला है वो है बालाघाट और छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है, और इसके द्वारा जो सिंचाई होती है वो 63,388 हेक्टेयर भूमि की इसके द्वारा सिंचाई होती है। पेंच जो परियोजना है वो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र। अगली हमारी जो परियोजना है वो है बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना, और बावनथड़ी जो परियोजना है वो बावनथड़ी नदी पर ही है। बावनथड़ी नदी पर, और इससे भी जो लाभान्वित जिले हैं वो भी हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पेंच नदी से भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं, और बावनथड़ी नदी से भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना महाराष्ट्र के भंडारा जिले में है, और बालाघाट में यह 29,412 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगली हमारी जो परियोजना है वो है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना,
और उर्मिल जो परियोजना है वो छतरपुर में है, छतरपुर। और ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना। इसके द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 60% जल का अनुपात का बंटवारा है और 40% जो है वो उत्तर प्रदेश में इसका बंटवारा है। मध्य प्रदेश में नहर की जो लंबाई है वो 137 किलोमीटर है, 137 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में जो नहर की लंबाई है वो है उर्मिल जो बांध बना हुआ है, उर्मिल परियोजना में उर्मिल बांध बना हुआ है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा मिलकर किया गया है। इस पर जो उर्मिल परियोजना है उस पर उर्मिल जो बांध बनाया गया है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर किया गया है। अब है माही परियोजना। माही परियोजना, माही जो परियोजना है वो माही नदी पर ही है और इसके द्वारा जो लाभान्वित जिले हैं वो धार और झाबुआ हैं, धार और झाबुआ, धार और झाबुआ हैं। और माही जो नदी है इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, 2 नहरें हैं जिनका उद्गम इससे होता है माही नदी के द्वारा। कुल जो लंबाई है इसकी 137 किलोमीटर है और वर्तमान में लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी सिंचाई होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की परियोजनाओं को कवर करेंगे। पहले आप इन परियोजनाओं को याद करें, तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो इसका ज़रूर देखें क्योंकि आगे और भी परियोजनाएं हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने ये परियोजनाएं अभी पूरी एक वीडियो में नहीं बताई हैं। और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।